तो दोस्तों हमें लिवर सिरोसिस के बारे में थोड़ा बहुत अभी पता चला है, लेकिन लिवर सिरोसिस के लक्षण या सिम्टम्स हमें जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लिवर सिरोसिस के अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ते हैं या उसको डायग्नोज करते हैं, तभी उसकी ट्रीटमेंट आसान होती है। और जब भी लिवर सिरोसिस एडवांस स्टेज में चला जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आइए जानते हैं लिवर सिरोसिस के वजह से कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो सिम्टम नंबर 1 है फटीगेबिलिटी या वीकनेस, या आपको कुछ अच्छा महसूस न होना या कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस होना। जैसे आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लिवर हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, और जब भी लिवर खराब होता है तो जो भी ऑर्गन्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी हम थिंक करते हैं या सोचते हैं या काम करते हैं, उसको जो एनर्जी चाहिए वो जब हमें नहीं मिलती है तो हमें ऑब्वियसली हमें वीकनेस होता है, हमारे मूवमेंट स्लो होते हैं, हमारी थिंकिंग स्लो होती है, और उसको इन जनरल हम फटीगेबिलिटी या जनरलाइज वीकनेस बोल सकते हैं। सो जनरलाइज वीकनेस भी लिवर सिरोसिस का पहला लक्षण हो सकता है। उसके थोड़े एडवांस स्टेज में जॉन्डिस हो सकता है, मतलब आपके आंखें, आपकी स्किन, आपके नेल्स पीले दिख सकते हैं, आपकी पेशाब या यूरिन का कलर भी येलो हो सकता है। उसके एडवांस स्टेज में आपके पैर पे सूजन आ सकती है, पेट के अंदर पानी हो सकता है, आपके लंग्स में पानी हो सकता है, आपकी किडनी को सूजन आ सकती है, आपके ब्रेन में भी सूजन आके कोमा तक भी जा सकता है। लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स को हम हिपैटिक इनकेफेलोपैथी बोलते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसमें आपकी जो मसल्स है, जो वो मसल्स बहुत ही फ्लैबी या लूज हो जाते हैं। सो मसल लॉस या आपके मसल्स जब लूज हो जाते हैं तभी भी ये लिवर के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये जो लक्षण है वो बाकी डिसीज़ में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्राइमरली लिवर डिसीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी, इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण आपको दिखाई दिया तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। और सलाह लेके जो भी टेस्ट हैं लिवर डिसीज़ रूल आउट करने के लिए, लिवर सिरोसिस रूल आउट करने के लिए, वो आपको करके लेना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम लिवर सिरोसिस अर्ली स्टेज में हम पकड़ते हैं, अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करना आसान होता है। लेकिन दूसरी एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि एक बार लिवर सिरोसिस सेट होता है, लिवर सिरोसिस होता है, तो लिवर सिरोसिस को हम नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिवर सिरोसिस इज़ एन इरिवर्सिबल स्टेज। प्लीज़ रिमेंबर, लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल होता है, उसको कोई भी दवा से हम लिवर सिरोसिस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका जो प्रोग्रेस है, जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने का जो प्रोग्रेस है, उसको हम जरूर रोक सकते हैं। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर सिरोसिस होता क्यों है। तो दोस्तों लिवर सिरोसिस होता क्यों है, उसके कॉजेस क्या है, उसके वो कौन कौन से डिसीज़ में या कौन कौन से ड्रग्स के वजह से होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर बार बताता हूँ कि लिवर सिरोसिस या कोई भी लिवर डिसीज़ फैटी लिवर के साथ स्टार्ट होता है। और जब किसी को भी ओबेसिटी है, जिसका भी BMI 28 के ऊपर है, उनको फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे हम कॉमनली फैटी लिवर सुनते हैं या फैटी लिवर हम जो कोई भी स्कैन में देखते हैं तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी फैट बहुत दिनों तक लिवर के अंदर रहती है, बॉडी में फैटी लिवर बहुत दिनों तक होता है, और उसको जो भी लिवर को डैमेज करता है वो फैक्टर्स हम रूल आउट नहीं करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये फैटी लिवर का कन्वर्जन लिवर सिरोसिस में हो सकता है। और दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। उसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ ऐसे ड्रग्स है जो आप लंबे समय तक लेते हो तभी भी आप वो लिवर को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दवा जो हम खाते हैं वो लिवर में ही प्रोसेस होता है, लिवर में ही मेटाबोलाइज होता है। तो जब भी आप एक दवा का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा दिन तक करते हो, तभी भी लिवर पे उसका असर हो सकता है और लिवर डैमेज हो सकता है। उसके साथ ही साथ आपको एक कॉमनली पता है कि अल्कोहल के वजह से लिवर खराब होता है। जब भी लिवर
डैमेज की बात होती है तो अल्कोहल का जिक्र जरूर होता है। और जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि किसी का लिवर डैमेज हुआ है तो वो अल्कोहल ही लेता है या दारू ही पीता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने की, प्रोसेस करने की कैपेसिटी अलग रहती है। मेल की अलग रहती है, फीमेल की अलग रहती है। सो करीब 10 में से 3 लोगों को ये लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज होने का खतरा रहता है, लेकिन ये अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस फैटी लिवर के मुकाबले बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल लिवर डैमेज नहीं करता है, अल्कोहल जरूर करता है, लिवर को डैमेज करता है, लिवर सिरोसिस करता है। और ये लिवर सिरोसिस अल्कोहल के पेशेंट में जब भी होता है तब उसके सिम्टम्स भी बहुत सीवियर होते हैं और सडनली वो आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे रेयर कॉजेस है जिसके वजह से लिवर को डैमेज हो सकता है, जैसे कि विल्सन्स डिसीज़ है जिसमें कॉपर जमा होता है, हीमोक्रोमेटोसिस है उसमें आयरन के वजह से लिवर को डैमेज होता है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसके वजह से भी लिवर को डैमेज होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल है। जो भी हम लिवर डैमेज के फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो लिवर सिरोसिस एडवांस स्टेज में जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट जो हम अगली वीडियो में देखेंगे वो स्टेज के हिसाब से होती है, सिम्टम्स के सिविरिटी के हिसाब से होती है। उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हमें करने पड़ते हैं। वो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।